बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रिफाइन लर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज 1.1 और उसमें हम आज क्या डिस्कस करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ और हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि आपको ये सामने बनी हुई नज़र आ रही है कि इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको जैसे नज़र आ रहा है 2x² + 3x + 1 = 0। तो ऐसे इक्वेशन से तो आप वाकिफ़ हैं कि इक्वेशन क्या होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास जितने भी वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर x आ रहा है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है कि उसमें जो हमारे पास जो वेरिएबल की जो पावर होती है, जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं, वो हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है और 2 से ज़्यादा नहीं होती है। उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर वेरिएबल की जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो 2 है और वो 2 से ज़्यादा ना हो तो उसको हम बोलते होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पर टू 3 और जो ये जो 1 है, ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर होते हैं, जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहे हैं रियल नंबर्स। अब ये जो मैं लिखने जा रही हूँ ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये है जनरल फॉर्म ax² + bx + c। थोड़ा ना लिखने में हो रहा है मसला, तो आपको समझ में से आ रही होगी। ax² + bx + c, तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर a b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन आपके पास जो आपका वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा होगा इक्वेशन के अंदर, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। तो वो जो इक्वेशन होगी वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जिसको उर्दू में हम दो दर्जे मसावात भी बोलते हैं। ऐसी मसावात, ऐसी इक्वेशन जिसकी जो डिग्री है, जो दर्जा है, वो 2 होता है, 2 से ज़्यादा नहीं होता। 2 के बाद जैसे यहाँ पर पावर 1 और 1 के बाद 0, इस तरह सीक्वेंस में जो इक्वेशन होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। आगे हम इसकी डेफिनेशन को मज़ीद क्लियर कर लेते हैं पढ़ के। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल। स्क्वायर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ये जो अननोन वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल x हो गया, यहाँ पर x आ रहा है, y भी हो सकता है, उसका स्क्वायर हो। अननोन वेरिएबल में से किसी एक का क्या हो, स्क्वायर हो, मतलब कि उसकी पावर जो है वो 2 हो, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बट नॉट हायर पावर, मतलब कि 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी पावर। इस कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। क्वाड मतलब कि 2, मतलब कि स्क्वायर, मतलब कि उसकी जो कोई भी नंबर है, वेरिएबल है, उसकी जो पावर है वो 2 है। तो क्वाड्रेटिक का लफ्ज़ क्वाड से ही निकला है। आ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल x ऑफ द फॉर्म। अब ये जो आपके सामने सेकंड डिग्री इक्वेशन 1 वेरिएबल में है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x और इसकी डिग्री क्या है, सेकंड, तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर a b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं एंड द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो मुझे जितना लगता था, जितनी मैं एक्सप्लेन करके समझा सकती थी, मैंने आपको समझाया है और मुझे उम्मीद भी है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको इसकी पहचान होगी क्योंकि जो एक्सरसाइज 1.1 है ये कंप्लीट अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं और उसके सॉल्यूशन फाइंड करने के भी अलग अलग मेथड हैं, तो एक एक मेथड को हमने डिस्कस करना है। तो उससे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए था, जो मैंने आपको अपने तरफ से तो क्लियर करके समझा दी है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास जो अननोन वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक और डेफिनेशन है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। अगर तो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ax² + bx + c, अगर यहाँ पर हम b = 0 पुट करते हैं, b को इक्वल 0 कर देंगे, इसकी जगह पर मैं 0 कर दूँ तो क्या बचेगा, ax² + c। तो ax² + जो c होगा वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम b को 0 कर दें। एक बात और ध्यान रख लें या जहन में रख लें
कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हमारा जो ए है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ए को ज़ीरो कर देते हो तो आपको ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, पीछे बच जाएगी बी एक्स प्लस सी जो कि आपकी लीनियर इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है। तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए हम ए को ज़ीरो नहीं कर सकते। अगर बी को ज़ीरो करते हैं तो भी हमारे पास वो इक्वेशन जो होती है वो क्वाड्रेटिक ही होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बचती है, लेकिन वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। समझ आइए आपको इस डेफिनेशन की? यहाँ पे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये देखकर। ए एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो, बी की जगह पर हमने यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दिया है, प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बचा के हमारे पास ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है। तो आगे हम कुछ देखते हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस देखने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके मेथड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 3 मेथड है जिनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीट स्क्वेयरिंग और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके। तो ये तीनों मेथड हमने सीखने हैं। आपको बोर्ड में क्वेश्चन इन तीनों मेथड में से किसी एक मेथड से भी आ सकता है, 2 से भी। तो ये क्वेश्चंस शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो ये तीनों मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो इनको आप आज समझ लेंगे, अब समझ लेंगे, तो आगे फ्यूचर में जाके भी आपके मैथ के रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत काम आएंगे। तो ये क्वेश्चंस बेसिक हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगी, हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में लिखना है। एंड पॉइंट आउट, और हमने पॉइंट आउट करना, हमने बताना है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी हैं उनके बारे में बताना है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम देख लेते हैं, हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो ये है, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। अब इसको हमने प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में आपको साफ नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई को आपको पता होगा कैसे करते हैं, आप पिछली क्लासेस में सीख कर आए हुए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देती हूँ। हमने ये जो x है इसको पहले हमने इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने ये जो 7 है इसको फिर इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो देखते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर देखें इसके साथ है प्लस, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ प्लस, इसके साथ है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 3 1s are 3, 3x। आप x ने तो मल्टीप्लाई कर लिया है, हो गया x तो इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई। अब बारी है 7 की, तो प्लस इसके साथ है, इसके साथ भी प्लस है, तो 7 1s are 7x। अब प्लस माइनस माइनस, 7 3s are 21 इक्वल टू -7। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करना है, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम वेरिएबल की हैं, x की हैं। ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, -21 एज इट इज़। अब इधर कांस्टेंट है, इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 14 एक्स स्क्वायर को सेम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, 4x को भी एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अब हम इन कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे। 21 में से 7 माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और साथ में आएगा माइनस, क्योंकि जो सिंबल जो होता है, अलामत जो होती है बड़ी रकम के साथ होती है, वही साथ आंसर के आती है। तो ये हमारी हो गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जैसे कि नज़र आ रहा है, ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इक्वल टू 0। जैसा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो लाजमी नहीं यहाँ पर प्लस सी हो, माइनस भी है यहाँ पर हमारे पास, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं प्लस इंटू -14, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ए क्या है 1, बी क्या है 4, सी क्या है -14। तो ये होगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, x ओवर x प्लस 1 और x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। अच्छा, इसको करने के ना 2 मेथड हैं। आप इसका एलसीएम लें, x प्लस 1 ऑफ x आ जाएगा, और फिर उसको आप सॉल्व कर लें। मैं आपको बता देती हूँ, x आएगा इसका एलसीएम और x प्लस 1 आएगा, प्लस 1।
तो आप इसको कैसे करेंगे, देखें x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, बचा क्या x, वो ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब x से x कैंसिल हो जाएगा, बचाएगा x प्लस 1, वो ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1, सॉरी यहाँ पर प्लस है थोड़ा सा, प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मैंने एलसीएम लिया x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, बचा क्या x, वो ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आ गया। इसी तरह प्लस एज इट इज़ x से x कैंसिल और x प्लस 1 बचा और वो ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया इक्वल टू 6। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ और ये अपनी साइड पर ही रहेगी। तो ये था पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप इसको सोल्व करने का, अब हम इसका सोल्यूशन अच्छे से देखते हैं। ये तो आपको स्टेप क्लियर हो गया होगा, देखते हैं हम। ये देखें, ये वो पहला स्टेप है जो मैंने आपको अभी समझाया है। 6x इंटू एक्स प्लस 1 जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर हमने x प्लस 1 का जो स्क्वायर है वो खोल लेना है, वो आएगा ये x स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब इसका स्क्वायर कैसे खोला है, आपको याद होगा फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसी फार्मूले से खोला है। फर्स्ट कर लें ये a है ये b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी तरह 6 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब देखें ये दोनों टर्म्स x स्क्वायर एक जैसे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2x स्क्वायर आ जाएगा और 2x को इधर ले आएंगे और 1 को इधर, ठीक है। अब 6x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब 6x 1 के साथ होगा तो 6x ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने जो सेम पावर वाली वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो जो सेम पावर वाली रकमें हैं या कह लें टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेना है। अब ये देखें यहाँ से हम लोग 2x स्क्वायर को उठाएंगे, 6x स्क्वायर वाले को हम x स्क्वायर वालों को हम एक साइड पे ले आएंगे और x वालों को एक साइड पे कर लेंगे, मतलब साथ साथ कर लेंगे। अब यहाँ से देखें मैंने 6x स्क्वायर था, वो 6x स्क्वायर प्लस 6x तो राइट साइड पर ही है। अब मैं जो लेफ़्ट साइड पर था ना 2x स्क्वायर, उसको राइट साइड पे ले गई तो ये हो गया माइनस। इसी तरह मैं 2x को भी राइट साइड पे ले गई तो ये माइनस 2x हो गया, और इसी तरह मैं 1 को भी राइट साइड पे ले गई तो ये माइनस 1 हो गया, और इधर बचा क्या राइट साइड पे 0, क्योंकि सारी टर्म तो उस साइड पे चली गई। अब देखें 6x स्क्वायर प्लस का है और माइनस 2x स्क्वायर माइनस का है, दोनों की जो पावर है वो सेम है, तो मैं 6 में से 2 को माइनस करूँगी तो आ जाएगा 4x स्क्वायर। इसी तरह मैं 6x प्लस का है और माइनस 2x माइनस का है। अब देखें यहाँ पर ये x वाली दोनों टर्म है, इनको सॉल्व करूँगी, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 2 को माइनस किया तो प्लस का 4, क्योंकि 6 के साथ क्या है प्लस है, और माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये चाहे तो आप राइट साइड पे कर लें चाहे आप लेफ़्ट साइड पे कर लें, तो ये जो सोल्यूशन आया है ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये थे क्वेश्चन, इसमें आपको एलसीएम लेने आने चाहिए, आपको मल्टीप्लाई का तरीका आना चाहिए जो कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हुए हैं। फिर भी मैं आपको जितना हो सका रिवीन करवाती जाऊंगी, अच्छे से एक एक स्टेप क्लियर करवा के आपको बताऊंगी। तो उम्मीद है आपको ये 2 सवाल तो समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास है 4 पार्ट x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल 1। इसको भी सेम पिछले क्वेश्चन के पैटर्न के तौर पर करना है। हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 4, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब देखें जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, मैंने एलसीएम लिया x इंटू एक्स प्लस 4। अब देखें x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, बचा क्या x बचा हमारे पास। अब वो x जो है वो ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 3। अब ये वाला माइनस एज इट इज़, अब नीचे क्या था x, वो नीचे x से कैंसिल हो गया इस वाले x से, ये जो मैंने एलसीएम में लिया है, बचा क्या x प्लस 4 और वो ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमने x इंटू एक्स प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। ये चला जाएगा राइट साइड पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन 2 टर्म को और इन 2 टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो इसके रिलेटेड है। मल्टीप्लाई का तरीका भी आपको पता है, अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ। देख लेते हैं हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देख लेते हैं।
पहला स्टेप सोल्यूशन लिखा मैंने, बल्कि लिखा हुआ है आपके सामने x+3/x+4 -x-5/x = अब हमने इसके लेना है एलसीएम। नेक्स्ट देखते हैं हम वही काम किया जो मैंने आपको भी बताया है। अच्छा, x² + 3x कैसे आया है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद वाला स्टेप है ये, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट किया हुआ है, आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है और x - 4 x+4 को भी मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह 1 के साथ x × x+4 को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का वही तरीका है जो पीछे आपको बताया गया है। अब यहाँ से हम लोगों ने ये ब्रैकेट जो है खोल देनी है और ब्रैकेट में अंदर जो हमारे पास सेम टर्म है -5x + 4x, इसको सॉल्व कर लें पहले। 5 में से 4 को माइनस करें तो -1। अब आप ब्रैकेट को खोल दें, x² एज इट इज़, 3x एज इट इज़, -x²। अब ये देखें, अगर तो ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, आपको पहले ही पता होना चाहिए, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो वो अंदर वाली सारी जो लामतें होती हैं उनको चेंज कर देता है। प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। अब देखें माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर x² के साथ तो माइनस होगा और x के साथ प्लस आ जाएगा, 20 के साथ भी प्लस आ जाएगा और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 4x। अब ये देखें आप, ये प्लस का x² है और ये माइनस का x² है, इसलिए हमने इनको काट दिया हुआ है और ये बचा है 3x + x + 20। अब हमने x वाले टर्म्स को एक साथ कर लेना है और 20 = x² + 4x। अब ये 3x + 1 क्या होगा, प्लस होता है, 3 में 1 को ऐड करें तो 4x आ जाएगा और 20 एज इट इज़ आ जाएगा और ये भी एज इट इज़ आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब ये देखें, हमने x² को और 4x को अपनी साइड पे ही रखा है, राइट साइड पे, ठीक है। हम 4x को इधर ले आए हैं इक्वल की दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा आकर, और 20 को भी इधर ले आए इक्वल की दूसरी साइड पे आकर, तो इक्वल ये वाली साइड हो जाएगी 0। ये वाली राइट साइड से पर ले आए हैं हम सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड से उठाकर, तो हम लोग उनको ऐसे लिख सकते हैं, जिस साइड से हमने सारी टर्म उठाई है वहाँ पर बचा 0। अब ये है प्लस का 4x, ये है माइनस का 4x, इसलिए दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं और बचा हमारे पास क्या, x² - 20। x² जो -20 है = 0, उसमें हम लोग यहाँ पर जो b है आपको नज़र आ रहा है, जो b वाली टर्म है, ये तो a वाली है, ax², तो जो x वाली जो टर्म है ही नहीं इसमें और यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब ax² + bx + c होता है ना, तो मतलब कि यहाँ पर हम लोगों ने इसकी जो b की जगह पर लगा दिया 0x, मतलब ax² + bx + c। ये हो गई a वाली टर्म जो कि 1 है, b वाली टर्म जो कि 0 है और c वाली टर्म जो कि -20 है। हमने पीछे पढ़ा था कि मैंने आपको अभी डेफिनेशन क्लियर कराई है, जहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 हो, b वाली टर्म या तो हो ही ना, मतलब x वाली जो टर्म है ना हो, x के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट आ रहा हो, तो वो जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ से हमें पता लग गया ये इक्वेशन जो हमारे पास सोल्यूशन आया ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास b है, x वाली टर्म है वो 0 है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है इसमें हमारे पास जो b वाली टर्म है, x² के बाद x आता होता है, वो नहीं है, b वाली टर्म वो 0 है, तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम थोड़ा फैक्टराइजेशन मेथड को सीख लें होता क्या है, फिर हम देखते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को। आपके सामने जो इक्वेशन मैंने लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमने अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो वो मेथड क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने जो हमारे पास ये जो c वाली टर्म है कांस्टेंट होती है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है a के साथ, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो a है वो है 1, ठीक है। यहाँ पे 1 है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता है वहाँ 1 होता है, तो x² के साथ क्या है 1। अब देखो 3 को मैंने किया 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आया 3। अब मैंने इस टर्म को एज इट इज़ ही लिख लेना है, यहाँ पर x² एज इट इज़ ही लिख लेना है, प्लस एज इट इज़ यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा देनी है और x को बाहर लिख देना है, क्योंकि ये यहाँ पर x वाली टर्म्स आनी है, और 3 को भी मैंने वैसे ही नीचे उतार लेना है, ठीक है, = 0। क्या आया था मेरा मल्टीप्लाई करवाकर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाकर मेरा आया था 3। अब आपने ये देखना है जो 3 है वो किस किस टेबल में आता है, तो 3 सिर्फ 3 1s are 3 या 1 3s are 3 में ही आता है, 3 1s are 3, ठीक है, 3 1s are 3 होता है और 1 3s are 3 वो एक ही बात है। तो मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, मुझे यहाँ पर चाहिए 4, क्या चाहिए 4 टर्म चाहिए, मतलब 4 नंबर चाहिए। तो अब मैं अगर 3 को 1 में ऐड करूं तो भी मेरे पास 4 आता है, और अगर मैं 1 को 3 में ऐड करूं तो भी मेरे पास 4 आता है। तो आप इसको जैसे चाहें लिख सकते हैं, चाहे 1 + 3 करके लिख लें, चाहे 3 + 1 करके लिख लें, वो हमने यहाँ पे लिख देना है 3 +
1। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, एक बार हो जाएगा 3x, एक बार हो जाएगा x। अभी मैं करके देती हूँ आप। हाँ जी, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, देखें हम लोगों ने क्या किया था, 3+1 लिखा था, अंदर मल्टीप्लाई करना था, अंदर मैंने आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया x के एज इट इज़। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई, फिर 1 को x के साथ और 3, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर 4 बनाना था तो बना दिया, उसकी जगह पे 3+1 लिख दिया और 3x + x। अब हमने तीसरा क्या काम करना, थर्ड स्टेप में हम लोगों ने x + 3 और x + 3 के पेयर बना लेने हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन में। फिर हम लोगों ने इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x को कॉमन ले लेना है, तो पीछे बचेगा x + 3, क्योंकि यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो हम लोगों ने 1 को कॉमन ले लेना है, ठीक है। ये एज इट इज़ आ जाएगा x भी और 3 भी। अब हम लोगों ने इस वाले स्टेप में देखना कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अब आ रही है x + 3, जो कि इसमें इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो हम x + 3 को कॉमन ले लेंगे। x + 3 इधर से जाएगा तो x रह जाएगा और इधर से x + 3 जाएगा तो +1 रह जाएगा। तो ये देखें हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया तो हमारे पास ये 2 पेयर बन गए। तो ये है तरीका फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का। मैं आपको दोबारा से स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। हम लोगों ने पहले जो ए पोजीशन होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ax² + bx + c को हमने a के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। a की जगह पर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पर जो कि 1 है तो 3 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाना है 3। अब हम लोगों ने x को एज इट इज़ नीचे उतार लेना है, हम लोगों ने यहाँ ब्रैकेट लगानी है, x को बाहर रखना है और 3 को एज इट इज़। हमें चाहिए अब नंबर 4, एक्स टर्म में हमें चाहिए नंबर 4। अब मल्टीप्लाई करके आया था 3। अब आपने देखना है 3 किस टेबल में आता है, और हमने देखा 3 सिर्फ 3 1 ज़ा 3 या 1 3 ज़ा 3 में आता है, तो हम 3 को चाहे 1 करके ऐड कर लें या 1 को 3 करके, तो हमारे पास 4 आ जाता है। तो हम लोगों ने 3 + 1 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, 4 को तोड़ दिया कुछ इस तरह से कि 3 के टेबल में वो कैसे बनता है 4। 3 किन दो नंबर से टर्म क्या लें के नंबर से मिलके बनता है, 3 1s are 3, 3 और 1 से मिलकर 3 आता है, ठीक है। तो हमने उसकी जगह पर लिख दिया। अब हमने क्या किया, फिर हमने 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया और 1 को x के साथ अलग लिख दिया। फिर हम लोगों ने इस स्टेप में हम लोगों ने पेयर बना लिया, पेयर में से हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया जो आ रहा था। फिर अगेन हमने कॉमन निकाला, ये देखें, ठीक है। और ये फिर हम लोगों ने जो हमारे पास एंड पे जो 2 पेयर रह गए उसको इक्वल टू 0 किया। ये थे स्टेप बाय स्टेप फैक्टराइजेशन के तरीके। अब इनके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो हम देखते हैं, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, x² - x - 20 = 0। अब जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया, अब करना क्या हमने करना है 20 को मल्टीप्लाई करना है x² के साथ जो कांस्टेंट पड़ा हुआ है, 20 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि नज़र तो नहीं खैर से आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, जो कि नज़र नहीं आता, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमने 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आना क्या है हमारे पास 20 आ जाना है, ठीक है। अब हम लोगों ने x² को भी एज इट इज़ नीचे उतार लेना है और यहाँ पर हम लोगों ने ब्रैकेट बना लेनी है, माइनस करके ब्रैकेट बना लेनी है ऐसे। x² को हमें एज इट इज़ नीचे उतार लेना है, यहाँ पर हम लोगों ने माइनस ब्रैकेट लगा देनी है और ब्रैकेट के बाहर हम लोगों ने x, क्योंकि यहाँ पर x की टर्म्स आनी है, और 20 को भी हम लोगों ने नीचे उतार लेना इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करवा कर आया था 20। अब हमने देखना है 20 किस किस टेबल में आता है। 20 आता है 2 10s are 20, 2 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। इसी के साथ अगर हम 2 के अलावा 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है 4 5s are 20, 4 5s are 20 होता है, या 5s 4 कर लें या 10 2 कर लें तो कोई मतलब कि उससे नहीं होता। 2 10s कर लें या 10 2s are 20 कर लें, 4 5s are कर लें या 5 4s are कर लें। 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 20 1s are 20 के टेबल में आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 बाय 1 चेक करके कि हमें यहाँ पर चाहिए 1। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो b है, b की जगह पर 1 है, x के साथ जो है 1, हमें यहाँ 1 चाहिए, 1 बनाना है हमने। कैसे बनता है, हाँ, अगर हम 2 को 10 में ऐड करते हैं, हमने जो 20 आया है 20 किस किस टेबल में आता है, वो जो हमारे पास ये जो टेबल आए हैं जिस टेबल में 20 आता है, उन दो नंबर्स को हमने आपस में या तो प्लस करना होता है या माइनस करना होता है कि हमारे पास ये टर्म बन जाए, ये वाली टर्म बन जाए। अब 2 + 10 करते हैं तो हमारे पास 12 बनता है, 2 - 10 करते हैं तो हमारे पास -8 बनता है, या 10 - 2 करते हैं तो 8 बनता है, 10 + 2 करते हैं तो 12 बनता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये मतलब कि ये हमारे काम का नहीं है।
इससे हमें 1 नहीं बन रहा है, ठीक है। ना तो प्लस करके दोनों को बन रहा है, ना ही माइनस करके दोनों को बन रहा है। अब पकड़ लेते हैं 4 और 5 को। अगर मैं 4 को 5 में ऐड कर दूँ तो आता है 9। 4 को 5 में ऐड करने से क्या आता है 9। और अगर मैं 4 माइनस 5 करूँ तो मेरे पास आ जाता है -1। लेकिन मुझे तो चाहिए प्लस का 1, ठीक है। ये देखिए 4 माइनस 5 करूँ, 4 माइनस 5 तो वो आता है -1, ठीक है। मुझे तो प्लस का 1 चाहिए, यहाँ पर 1 है ना, तो मुझे प्लस का 1 चाहिए। मैं करूँगी 5 माइनस 4, ठीक है। 5 माइनस 4 तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 1। तो मैं अब उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिख दूँगी, यहाँ पर 5 करके और माइनस करके और 4 करके। और सेकंड स्टेप मेरा वही है, मैंने अंदर मल्टीप्लाई करना है, 5x माइनस 4x और -20 और x के एज इट इज़ नीचे आ जाने। ये है मेन स्टेप, पहला स्टेप। फैक्टराइजेशन से अगर हमने सॉल्व करना है तो समझने के लिए ये पहला स्टेप है मेन। देखें, पहले हम लोगों ने जो c कांस्टेंट टर्म होती है इसको मल्टीप्लाई करना होता है पहली वाली टर्म के साथ, a वाली जगह पे जो नंबर होता है उसके साथ। फिर हमने वो जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास नंबर आता है, फिर हमने देखना होता है वो किस किस टेबल में आता है, क्योंकि हमने बनानी होती है ये वाली टर्म, दरमियान वाली मिड वाली टर्म, जिसको हम b कहते हैं जनरल फॉर्म में। हम लोगों ने यहाँ पर जो नंबर होता है ना, जो भी कॉन्स्टेंट होता है वो बनाना होता है, ठीक है। तो फिर हमने उसके टेबल देखने हैं कि किन दो पेयर को मल्टीप्लाई करने ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से वो नंबर बन रहा होता है। फिर हम लोगों ने वो 2 नंबर यहाँ पे लिख देने होते हैं। अगला स्टेप हम देखते हैं कि कैसे करना है ये, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करके। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, वही स्टेप हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, 5 को भी और 4 को भी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, मैंने आपको बताया था, हमने इन दोनों के और इन दोनों के हम लोगों ने पेयर बना लेने हैं। अब इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में से आ रहा है x कॉमन, तो x को हमने कॉमन बाई निकाल लेना है। अब देखें यहाँ पर 2x थे, एक गया तो एक रह गया और दरम्यान में माइनस, और यहाँ पर ये वाला जो x है वो इस वाले x से हो जाएगा कैंसिल और बचेगा -5। अब अगला हमने यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है वो देखना है। अब इन दोनों में से आ रहा है 4 कॉमन, क्योंकि 4 है, 4 के टेबल में भी आता है और 4 को भी डिवाइड करता है और 20 को भी करता है। तो 4 को हमने कॉमन निकाल लिया, 4 तो 4 से कट जाएगा, 1 आएगा, 4 1 ज़ार 1, 4 1 ज़ार 4, तो हमारे पास बचेगा x। फिर देखें यहाँ इस वाली जो ये जो हमारे पास लामत होती है ना यहाँ पर रखी हुई, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना होता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के जो आता है उसको हम यहाँ पर दरम्यान में लिखते हैं, 4 5 ज़ार 20, ठीक है। यहाँ पर 5 आ गया इक्वल टू 0। अब हमने इस वाले स्टेप में देखना है इसमें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इसमें हमारे पास आ रहा है x माइनस 5 कॉमन, इस टर्म में भी x माइनस 5 है, इस टर्म में भी x माइनस 5 है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ से x माइनस 5 गया तो बचा गया x, वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से भी x माइनस 5 गया, बचा गया 4, वो यहाँ आ जाएगा। लॉजिक ये हमारे पास बन गए पेयर। अब हम इन दोनों को इक्वल टू रख देंगे 0, इसको भी इक्वल टू 0 और इसको भी इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग निकालेंगे x की वैल्यूज़, यहाँ माइनस हो रहा था प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो जाएगा। ये है फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने का तरीका। मैंने तो अपनी तरफ से बड़ी क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश की है, बहुत कोशिश की है कि डिटेल में जाके आपको बताऊं, जहाँ तक हो सके आपको अच्छी तरह से ये जो फैक्टराइजेशन का मेथड है क्लियर हो जाए। फिर भी अगर नहीं हो पाता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, इसको एंड पे हमने सोल्यूशन में लिख लेना है, -4 × 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारे पास है x² माइनस 11x और 152। अब देखें ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट है ये इक्वल की दूसरी साइड पे है। अब इसको हम ले आएंगे इक्वल की लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ताकि हमारे पास ये बन जाए पूरी की पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सही तरह की फॉर्म। ये हमारे पास था इक्वल की दूसरी साइड पे, इसको हम ले आए इक्वल की लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर प्लस है माइनस हो गया। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने 152 का टेबल 1 तक पढ़ना है तो 152 ही आएगा। अब हमने वो टेबल देखते हैं जिसमें 152 आता है। अब वो टेबल है 19 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 152। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप लोगों ने खुद देखने हैं 152 किस टेबल में आता है। अब हम लोगों ने 19 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 152 आ गया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो मिड टर्म है बी वाली है वो है 11, हम लोगों ने बनानी है 11 नंबर बनाना है। अब 19 को जब 8 के साथ प्लस करते हैं तो हमारे पास 11 नहीं आता, लेकिन जब 19 में से 8 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 11। इसलिए यहाँ पर हमने 19x और प्लस -19x प्लस 8x लिखा हुआ है, वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है x के साथ, ठीक है। ये इस तरह से ये दो चीज़ें आई हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको समझाया था वैसे ही है।
19 माइनस 8 ब्रैकेट में लिखना है और बाहर x लिखना है, इस तरह करके कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर ब्रैकेट होगी 19 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 152, ठीक है। फिर ये स्टेप आएगा। इसके बाद हम लोगों ने ये दो उनके पेयर बना लेने और इन दोनों के पेयर बना लेने हैं। इन दोनों में से हम लोगों ने x को कॉमन ले लेना है, इसी तरह जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था। और यहाँ पर रह जाएगा एक x और यहाँ पर रह जाएगा 19 क्योंकि x तो कॉमन गया। और फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा और इसी तरह 8 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 8 को भी डिवाइड करता है और 152 को भी डिवाइड करता है। तो 8 तो गया तो रह गया x और प्लस माइनस माइनस होता है और 8 1 ज़ार 8 8 9 ज़ार 72, ठीक है। तो इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने सेकंड स्टेप में x माइनस 19 को कॉमन ले लेना। अगर तो आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है तो इसकी एक और निशानी है, एक और हिंट दे देती हूँ, आपको पता लग जाएगा। अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं फ़ौरन से आपकी ये दोनों टर्म सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों टर्म्स आपकी सेम नहीं आ रही है, मतलब यहाँ कॉमन लेने से कुछ और यहाँ कुछ और, तो फिर आपकी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं हो रही। ये दोनों टर्म सेम होंगी तो आपकी फैक्टराइजेशन ठीक होगी, तभी आप आगे प्रोसीड कर सकोगे, वरना आप गलत कर रहे हो क्वेश्चन। आपने यहाँ पर कोई गलत नंबर लगा लिया, कोई आपसे प्लस माइनस की गलती हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको फ़ौरन पता लग जाएगा इस स्टेप से आकर। ये जो टर्म आएगी ये दोनों सेम आएंगी। तो x माइनस 19 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 8। अब दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे। अब यहाँ पर ये माइनस 19 था, राइट साइड पे जाके प्लस 19 हो गया और प्लस 8 था तो माइनस 8 हो गया। हैंस हमारे पास ये आ गया सोल्यूशन सेट। लो जी, मैंने तो फैक्टराइजेशन के दो क्वेश्चन आपको अपने तरीके से, अपने मेथड से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, अपने वे ऑफ टीचिंग में आपको अच्छे तरीके से डिटेल से समझाने की कोशिश की है कि आपको ये जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करना है आपको आ जाए। उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गया होगा, कुछ कुछ तो ज़रूर आ गया होगा, अगर पूरा नहीं आ गया होगा तो चलें अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हमारा ये क्वेश्चन, इसको भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। अब आप पहले ये देख लें कि ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, पहले तो इसको हमने बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वो कैसे बनाना है, हम लोगों ने लेना है एलसीएम। आप चाहें तो तीनों का इकट्ठा लेकर इसके साथ इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें, लेकिन मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ उसमें हम लोगों ने सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लेना है, इक्वल की राइट साइड वालों का, और इसको हमने एज इट इज़ रहने देना है। ये देखें, हम लोगों ने लेना है इसको एज इट इज़, क्वेश्चन को लिखा, सोल्यूशन करके तरीका जो स्टार्ट करने का है, क्वेश्चन को पहले लिखते होते हैं सोल्यूशन, फिर हम स्टेटमेंट को उतारते हैं, फिर हम लोगों ने लेना है एलसीएम। अब ये आया x माइनस 3 और x माइनस 4। अब देखें x माइनस 3 से x माइनस 3 गया, बचा गया x माइनस 4, वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस दरमियान में आ जाएगा। अब x माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा कि x माइनस 3 और वो भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एज इट इज़। अब अंदर हम लोगों ने क्या करना है, ये ब्रैकेट खोल देनी है, x माइनस 4 माइनस x माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, और ये हमने खोल देनी है। फिर इनको हमने आगे सॉल्व करना है, थोड़ी कैलकुलेशंस हैं, ये हमने एज इट इज़ रखना है। ये ब्रैकेट खोल देने के बाद ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया तो -1, और ये अंदर हमने मल्टीप्लाई करवा दें, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। कैसे करवाना है, पहले x को इस पूरी टर्म के साथ, फिर 3 को -3 को इस पूरी टर्म के साथ, तो मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास आएगा ये चीज़। मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी, ये तो आपने 8-7 क्लास में की हुई है। अब देखें, हम लोगों ने एक्स वाले टर्म को सॉल्व करना है। माइनस माइनस होता क्या है, प्लस और लगता है, लेकिन साथ में माइनस ही है, तो 4 - 3 7x + 12 एज इट इज़। ये चीज़ तो एज इट इज़ आ गई, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ भी आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। तो -2 के साथ ये सारी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वाली, और -1 के साथ x - 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर -2 7 और 14x + 12 2 24। इसी तरह -1 इंटू x -x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। अब हमने जो सेम वेरिएबल वाली टर्म्स उनको एक साथ कर लेना है, जैसा कि x स्क्वायर वाली अकेली है, इसको हमने एक साइड पे एक तरफ कर लेना है, और ये -14x और ये x वाली है, ये दोनों x वाली हैं, इनको एक साथ कर लेना है। यहाँ पर माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे आके यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये कांस्टेंट है, ये 24 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और ये इक्वल की दूसरी साइड पर था प्लस, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हम कांस्टेंट के साथ ले आएंगे और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इनको हम कर लेंगे प्लस माइनस, जो सेम वेरिएबल है, ये प्लस माइनस माइनस, 14 में से 1 गया तो -13, इसी तरह प्लस माइनस माइनस, 24 में से 9 गया तो 15। जो अलामत बड़ी रकम के साथ होती है वही हम लगाते, अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। लो जी, ये हमारे पास अब बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है।
पहले तो हमने उसको बनाना था क्वाड्रेटिक, फिर हमने इसको सॉल्व करना था फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यहाँ पर हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, ठीक है। 2x², और पहले हम लोगों ने 15 का टेबल 2 तक पढ़ना है, तो वो आता है यहाँ पे देखिए 15 का टेबल 2 तक पढ़ना है तो 30 आता है। 30 किस किस टेबल में आता है, मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता रही, आपने वो सारे पेयर ढूंढने हैं जिसमें 30 आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 3s are 30, 10 3s are 30। अब 10 को 3 में से अगर हम माइनस करते हैं तो 7 आता है, लेकिन जब इनको प्लस करते हैं तो क्या रहता है 13। तो हमें 13 ही चाहिए था, यहाँ पे ये 13 चाहिए था, ये हमारे पास 10 3 से आ गया। इसी तरह हम लोगों ने जैसे पहले किए वैसे इनको ब्रैकेट में लिखना है, फिर ब्रैकेट के बाहर x लिखना है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है, और ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास माइनस था। फिर हम लोगों ने इन दोनों टर्म में से x 2x कॉमन निकाला, उसको निकालना, फिर इन दोनों टर्म में से 3 को कॉमन निकालना। 2 और x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 भी गया, एक x भी गया, एक x रह गया। इसी तरह 2 5s are 10, इसी तरह ये माइनस नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, 3 से गया, x रह गया, माइनस प्लस माइनस 3 5s are 15। अब x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, उसको निकाल लेंगे, यहाँ रह जाएगा 2x, यहाँ 3। अब इन दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे और x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ये आ गई x की वैल्यूज़, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास जो पहले इक्वेशन हो उसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना हो, फिर उसको आपने आगे उसकी करनी हो फैक्टराइजेशन। तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन डिटेल से समझ आ गए होंगे, और अगर इन क्वेश्चन में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आर्ट्स के लिए बस इतना ही था। अब बाकी के जो क्वेश्चन है इसकी हम वीडियो पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।